रहे हैं कि हम लगातार संघर्ष करते रहें और उठते रहें। इसके लिए स्थितियों का क्या लगातार प्रतिकूल बने रहना ज़रूरी है? क्योंकि मेरे जीवन में जो ज़्यादातर सही और संघर्ष के निर्णय थे, वो प्रतिकूल स्थितियों में ही लिए गए। और जब स्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तो सब सुविधाएं रहती हैं और गलत चुनाव हो जाते हैं। स्थितियाँ अपेक्षितया अनुकूल लग सकती हैं कभी। हम्म? अगर साफ देखोगे, निरपेक्ष होकर के, तो स्थितियां तो हमेशा ही प्रतिकूल रहती हैं। हाँ, प्रतिकूलता की तीव्रता कभी थोड़ी कम हो जाती है, कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। या प्रतिकूलता का एहसास कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जब ऐसा लगने लगता है कि अभी स्थितियां कम प्रतिकूल हैं, तो उसको हम तुलनात्मक रूप से कह देते हैं कि स्थितियां अनुकूल है। नहीं तो अनुकूल तो कोई स्थिति कभी होती ही नहीं ना भाई। कैसे अनुकूल होगी? जितनी भी स्थितियां हैं, वो सब स्थित कहाँ है? स्थिति माने कहीं स्थित होगा ना। स्थिति का मतलब ही है वो जो आपसे बाहर स्थित है। जो आपसे बाहर स्थित है, वो आपको लगातार यही तो भरोसा दिला रहा है कि बाहर कोई सत्य है। हम्म? ये मेरे लिए अनुकूल चीज है, ये मुझे चाहिए, मेरे पसंद की है, तो मैं कहता हूँ ये मेरे अनुकूल है। ये मेरे प्रतिकूल चीज है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरे प्रतिकूल है। ये मुझे अच्छी लगती है, अपने अनुकूल लगती है, तो मुझे भरोसा आ जाता है कि कुछ अच्छा है जो मेरे लिए है और बाहर स्थित है। और कुछ मुझे बुरा लगता है, तो वो मुझे भरोसा दिला देता है कि कुछ है बुरा जो बाहर है। अच्छा लगे कि बुरा लगे, दोनों मिलकर के मुझे भरोसा यही दिला देते हैं कि कुछ है जो बाहर है। हम अच्छे बुरे में फंस कर रह जाते हैं, हम देखते ही नहीं कि असली धोखा इसमें नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। असली धोखा इसमें है कि जो भी अच्छा लग रहा है आपको, वो भी कहीं बाहर स्थित है, इसीलिए उसको स्थिति बोलते हैं। परिस्थिति बोलते हैं, परिस्थिति माने जो बाहर। और जो आपको बुरा लग रहा है वो भी बाहर है, उसको भी परिस्थिति ही बोलते हैं। जब तक आपको परिस्थितियां बड़ी चीज लग रही हैं, चाहे बड़ी अच्छी चाहे बड़ी बुरी, आप झांसे में ही है ना, आप सत्य से दूर ही हैं। तो इसका मतलब सब परिस्थितियां होती तो प्रतिकूल ही हैं, क्योंकि सब परिस्थितियां ये झांसा दे रही हैं कि बाहर कुछ है जो स्थित है। सब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। जिस व्यक्ति को अभी परिस्थितियां प्रतीत हो रही हैं महत्वपूर्ण, गंभीर, सत्य सादृश, हम्म, उसके लिए बड़ी प्रतिकूलता चल रही है अभी। परिस्थितियों का प्रतीत होना ही एक प्रतिकूलता हो गई। हाँ, जब बाहर कोई स्थिति प्रतीत होती है नापसंदगी की, तो हम कह देते हैं प्रतिकूल प्रतिकूल। बाहर जब हम कहते हैं कि कुछ है जो पसंद है, तो हम कह देते हैं अनुकूल अनुकूल। ये बिल्कुल अनुकूल, UNCOOL। आप जिसको प्रतिकूल कह रहे हो, अनुकूल कह रहे हो, वो सब अनुकूल है। सब गलत है, क्योंकि सब बाहर है। जो बाहर है वो तो अपने आप में माया है, झांसा है, उसमें क्या प्रतिकूल क्या अनुकूल बोल रहे हो? कुछ नहीं, बेकार की बात। हम्म? तो ले देकर सच पूछो तो अहम के लिए स्थिति सदा प्रतिकूल है, क्योंकि हर सब स्थितियां अहम को झांसा ही दे रही हैं। जो आपको झांसा दे रहे हो वो हर तरीके से प्रतिकूल ही है ना आपके। तो सब स्थितियां अहम को झांसा ही देती हैं, तो हर स्थिति अहम के लिए प्रतिकूल ही है। तो माने संघर्ष करना
फिर हर स्थिति में जरूरी हो गया, क्योंकि प्रतिकूलता सदा है। जीवन माने ही प्रतिकूलता, अनुभव माने ही प्रतिकूलता, संसार माने ही प्रतिकूलता। तो कुछ ऐसा नहीं है कि अब बुरा वक्त आ गया है तो आपको संघर्ष करना है। पैदा होते ही बुरा वक्त शुरू हो जाता है, पैदा होना ही प्रतिकूलता है। तो संघर्ष तो अब लगातार करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य उन बेचारों का है जिनको लगता है कि अभी बीच बीच में अनुकूलता के कुछ प्रसंग आ गए तो कहते हैं अब संघर्ष नहीं करना है। हम्म? कोई प्रकरण, कोई अंतराल, कोई प्रसंग अनुकूलता का नहीं होता, सब प्रतिकूल ही है। दुख प्रतिकूलता है, सुख दुख से ज्यादा बड़ी प्रतिकूलता है ना। कितना तो समझाया जानने वालों ने। तो संघर्ष रुक क्यों जाता है? इसलिए नहीं कि स्थिति अनुकूल हो गई है, आपका संघर्ष इसलिए रुकता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि स्थिति अभी भी प्रतिकूल है। संघर्ष रुक क्यों जाता है? इसलिए नहीं कि अब जीवन में सुख आ गया है, बल्कि इसलिए रुक जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि वो जो सुख जैसा लग रहा है वो महादुख है। अनुभव हमें झांसा दे देता है, हमें लगता है सुख का अनुभव हो रहा है माने जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो समस्या अनुकूलता प्रतिकूलता की नहीं है, समस्या संसार की सच्चाई को साफ न देख पाने की है। हम नहीं देख पा रहे कि दिन हो या रात हो, दोनों इन्हीं इंद्रियों के अनुभव मात्र हैं। तो बताओ दिन और रात में मूलभूत रूप से क्या अंतर हो गया? गर्म हो कि ठंडा हो, दोनों इन्हीं इंद्रियों के अनुभव मात्र हैं, तो दोनों में मूल रूप से क्या अंतर हो गया? और इन इंद्रियों के जितने अनुभव हैं वो सब अहंकार को फंसा के रखते हैं। तो माने जितने अनुभव हो रहे हैं वो सब हम फंसाने के लिए हो रहे हैं। और इंद्रियों के अनुभव तो पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, तो माने प्रतिकूलता पैदा होते ही शुरू हो जाती है। माने संघर्ष लगातार करना पड़ेगा। संघर्ष को ही फिर कहा जाता है अंतः स्थिति में बने रहने की चेष्टा। कि जो परिस्थिति है वो आपको लगातार खींच रही है और आपको नहीं, मुझे अपने भीतर बने रहना है। आंखें बाहर को देख रही हैं, पर मुझे भूलना नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। ये ना हो जाए कि बाजार में गए थे दवाई लाने को, क्योंकि तब तक याद था कि हम मरीज हैं और हमारा उद्देश्य है दवा। बाजार में गए, वहां दवाई की जगह जलेबी दिख गई, जलेबी बैठ करके अपना बिल्कुल उड़ा दी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मैं कौन हूं ये याद रखना इसीलिए जरूरी है। नहीं तो दुनिया के बाजार में दवाई के लिए निकलते हो और मिठाई पर बैठ जाते हो। हम्म। हम्म। आचार्य जी नमस्ते नमस्ते। एक हफ्ते से अच्छे से सत्र नहीं सुन पाई, नहीं सुन पाई। मन कोई ना कोई बहाना करके भाग गया भाग गया। आज आपको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। आज भी क्यों मिस कर रहे हो? आज भी भाग जाओ। शर्म भी आ रही है कि आप इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, और हम हैं कि बार बार वही सब में माया में घुसे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं। अब क्या करना है? एक हफ्ते सत्र नहीं सुना, अब यहाँ पर आकर के ऐसा ये मीठी मीठी जलेबी बर्फी परोस रही हैं, तो उससे बात बन जाएगी। हम्म। अब मन कहीं नहीं भाग जाता, मूल्य होते हैं। मन उधर को ही जाता है जिधर को आपने उसे जाने का प्रशिक्षण दे रखा होता है। आपने उसको बता रखा होता है उधर जाओ, उधर लाभ है, तो उधर ही जाता है। आपने क्यों उसे गलत बात बताई? क्यों बताई गलत बात? सही बात बताइए ना, कहाँ को जाना है। फिर नहीं भागेगा। अपना बच्चा है वो, अपना बंदर है। मन क्या है? मन की अपनी कोई नहीं सत्ता होती, सत्ता तो अहम की होती है भाई।
वही मन का संचालक होता है, अहम जैसा होता है मन वैसा हो जाता है। अहम ही है जो मन को प्रशिक्षण देता है, अहम ही है जो मन को आकार देता है। मन कैसा होता है? अहम जैसा होता है। हम्म। तो मत कहिए मन भाग्य है। मन तो नौकर है, नौकर खुद नहीं भागता, मालिक जिधर को भगाता है वो उधर को भागता है। ठीक है।